नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीएसएम बर्ता पर। दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है जो जुलाई मंथ के हैं। और मैं ये कहूँगा, इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर, ध्यान रखिएगा, तीसरी वर्षगांठ पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, उल्लास। ए धर्मेंद्र प्रधान जी, बी पीयूष गोयल जी, सी अर्जुन राम मेघवाल जी, या डी स्मृति ईरानी जी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया था। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं कि उल्लास का मतलब क्या है। जो उल्लास है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, या अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और ये क्या है, जो एप्लीकेशन है, ये क्या आपको बता दे रहा है? ये एप्लीकेशन 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और जीवन कौशल प्रदान करता है जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये 15 वर्ष से आयु से जो अधिक लोगों के लिए ये ऐप ये साक्षरता प्रदान करता है आपको। अगला है, इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ए दिल्ली, बी आगरा, सी लखनऊ, डी भोपाल। तो इसका इसका सही आंसर है ए दिल्ली में। अगला है, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार, ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, सी गौतम अडानी, डी अजीम प्रेमजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए रतन टाटा। अगला है, रतन टाटा जी, जो पॉइंट्स है इसके संबंधित रतन टाटा जी से, कि भारत सरकार द्वारा इनको 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण सम्मान से भी इनको प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया रतन टाटा जी के लिए। और अभी हाल फिलहाल का जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया भी रतन टाटा जी को प्रदान किया गया। वैसे काफ़ी पुरस्कार इनको मिले हैं। मैंने अभी एक जो पॉइंट्स गवर्नमेंट का था वो आपको बता दी। सरकार ने पद्म भूषण और पद्म भूषण इनको जो दिए थे, और अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया से इनको पुरस्कार मिला है। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 10 जुलाई, डी 8 जुलाई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए 11 जुलाई। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको बता देता हूँ कि ये 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की सिफारिश की थी। यूएनडीपी ने कब किया था? 1989 में। और पहली बार 11 जुलाई 1990 को ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। और 2023 की जो थीम थी वो है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना और हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना। महत्वपूर्ण है, थीम भी काफ़ी बार दोस्तों पूछ लेता है। और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि पहली बार 1990 में, और यूएनडीपी ने प्रस्ताव दिया था 1989 में। अगला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का पुस्तक का अनावरण किसने किया? ए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने, सी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, या डी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके सामने। जो इसका लेखक जो है वो डॉक्टर APJM नाजेमा मरकेयार जी है और डॉक्टर YS राजन जी है। और ये तमिल बुक निनेबुगा लुक्कू मारानिमिल्लई का अंग्रेजी अनुवाद है, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? श्री प्रिया श्रीनिवासन जी ने। अगला है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीती?
ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु ने। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके हैं, क्योंकि हर पॉइंट एक प्रश्न बन रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर पॉइंट मेरा जो है वो आपको एक प्रश्न बना के दे रहा है। फाइनल में किसको हराया? हरियाणा को हराया किसने? तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है। ध्यान रखिएगा, दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है, एक अभी और एक 2018 में। और इसका जो पहला जो संस्करण हुआ था वो 1991 में हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों। और मैं कहूँगा इस चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेहनत से काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। यही मेरे लिए आपकी तरफ से पूरी तरह से मोटिवेशन होगा। अगला है दोस्तों, वर्चुअल प्रारूप में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ए भारत, बी चीन, सी कजाकिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए भारत ने इसकी मेजबानी की है। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं कि एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत। और एससीओ की इस वर्ष की अध्यक्षता भारत के पास है। ध्यान रखिएगा, अब की बार अभी एससीओ का अध्यक्ष कौन है संघाई सहयोग संगठन का? वो है भारत। और भारत को यह अध्यक्षता कब मिली है? समरकंद शिखर सम्मेलन सितंबर 2020 में जो आयोजित हुआ था, उसमें भारत को एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। अगला है दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती? ए भारत, बी कुवैत, सी नेपाल, डी भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए भारत ने सैफ 2023 का जो ट्रॉफी भारत ने जीती है। और ये पॉइंट्स आपके लिए, फाइनल में कुवैत को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर भारत ने ट्रॉफी जीती है। ध्यान रखिएगा, फाइनल में कुवैत को हराकर। और सैफ का है मतलब क्या है? वो सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, या हिंदी में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ दोस्तों। और मैं एक दूसरा पॉइंट है, भारतीय टीम की अगुवाई किसने की थी? सुनील छेत्री जी ने। और भारत 9वीं बार सैफ का चैंपियन बना है। ध्यान रखिएगा, 9वीं बार। और सैफ का सचिवालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ढाका बांग्लादेश में। अगला है, अन्न भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अन्न भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। और इसका सही आंसर है दोस्तों ए कर्नाटक। और दोस्तों मैं फिर ये कहूँगा, आप यदि कमेंट बॉक्स में तो नहीं दे पाएंगे, पर मैं ये कहूँगा कि इस बारे में आप देखिएगा कि अन्न भाग्य योजना में जो कर्नाटक की सरकार क्या दे रही है। अगला है, पीएम मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ से किया था? शहडोल। ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण बनता है कि कहाँ से, वो आपको जिले का नाम दे दे, शहर का नाम दे दे, फिर आपसे पूछे कहाँ से किया है, तो शहडोल से किया है मध्य प्रदेश में। और किस तारीख को किया था? 1 जुलाई 2023 को। मैच करने के लिए कभी कभी एग्जामिनर दे देता है। और 2047 तक इस बीमारी को लक्ष्य का जो है गवर्नमेंट का, वो बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2047। देखें, ध्यान रखिएगा, 3 प्रश्न आपके सामने है, चौथा तो ये है ये, और ये 1 प्रश्न ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तीनों ही प्रश्न बन रहे हैं। अगला है, यूके इंडिया पुरस्कारों में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? ए MC मैरी कॉम, बी सानिया मिर्जा, सी प्रियंका पाटिल, डी मनु भाकर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों MC मैरी कॉम के लिए। अगला है, महिला कैरेबियाई प्रीमियर लीग CPL खेलने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय कौन बनी है? श्रियंका पाटिल, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या रेणुका ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्रियंका पाटिल। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है श्रियंका पाटिल। अगला है दोस्तों, किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए हाल ही में आवेदन किया है? ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किसने आवेदन किया है? ए अल्जीरिया, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी UAE। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए अल्जीरिया ने।
और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहा हूँ कि ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका का समूह है ये ब्रिक्स। ये 5 कंट्री हैं। और अभी जो जिन्होंने आवेदन किया है वो अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल मजीद तैबूने। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ब्रिक्स की स्थापना हुई है 2006 में। 4 देशों जब शामिल थे, इसका नाम था ब्रिक। और 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री होने के बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ध्यान रखिएगा, 2006 में इसका स्थापना हुई है, उस टाइम 4 थे, और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका की एंट्री के बाद ये ब्रिक्स हो गया। अगला है दोस्तों, कौन सा राज्य न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी हिमाचल प्रदेश, डी या हिमाचल प्रदेश, और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। दोस्तों इस बार को मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आप देखिएगा न्यूनतम आय गारंटी में कितने दिन आपको ये गारंटी प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, इस बारे में आप जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही आंसर है ए भारत में। और इसमें कुछ संबंधित पॉइंट्स आपके सामने। नई दिल्ली में आयोजनकर्ता कौन था? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। उद्घाटन मनसुख मांडविया जी ने किया। और पहली बार रोम इटली से बाहर आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, पहली बार इसको रोम से बाहर आयोजित किया गया है। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, इस चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड, ध्यान रखिएगा, ये सल्फर लेपित जो यूरिया गोल्ड को लॉन्च कहाँ किया है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए राजस्थान में। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने है। ये इसको मोदी जी ने कहा किया था सीकर में, जो सीकर कहाँ है? राजस्थान में। और ये क्या है कि मिट्टी में सल्फर की कमी को ये दूर करती है। और नीम लेपित यूरिया की तुलना में किफ़ायती है। ये कम खपत और बेहतर फसल गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। ध्यान रखिएगा। अगला है, पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ए गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। और सेमिकॉन इंडिया 2022 का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? बेंगलुरु में। और 2023 का जो विषय क्या है? कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इको सिस्टम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इसका विषय था 2023 का। और कहाँ आयोजित हुआ था? गांधीनगर में। और 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में। अगला है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं कि ये हुआ था खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने किया था। और इसका जो विषय था वो क्या था? अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। अगला है, वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निर्माण हब 2023 शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण। ध्यान रखिएगा, तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ए नई दिल्ली, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। और इसका उद्घाटन किया था वित्त मंत्री सीतारमण जी ने। अगला है दोस्तों, 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए आबू धाबी, बी न्यूयॉर्क, सी नई दिल्ली। इनमें से कोई नहीं। तो WTO का जो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये किया नहीं, किया जाएगा, जो 2024 में होगा। ध्यान रखिएगा 2024 में होगा। ए आबू धाबी, बी न्यूयॉर्क, बी नई दिल्ली। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आबू धाबी में। अगला है, भारत में पहली बार एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई?
ए ग्रेटर नोएडा, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रेटर नोएडा में पहली बार किया गया है। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके सामने कि ये कहाँ किया रही, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। और उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। अगला है 35 करोड़ पौधे रोपने के लक्ष्य के साथ किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया हाल ही में, जो जुलाई में। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और इसका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिजनौर से इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। और वृक्षारोपण का जो विषय था वो था पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 35 करोड़ जो पौधे से ज़्यादा ही पौधे रोपे गए हैं इस बार, ध्यान रखिएगा। लक्ष्य गवर्नमेंट का था 35 करोड़ का, पर वो 35 करोड़ से ज़्यादा हुए। अगला है 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 नहीं 2030 नहीं 2023 है दोस्तों। 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी उदयपुर, डी गांधीनगर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव का जो है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके सामने। आयोजन स्थल वो कौन सा, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और महोत्सव जो है भौतिक और डिजिटल दोनों पुस्तकालयों के प्रचार पर केंद्रित है, ध्यान रखिएगा। अगला है पारंपरिक दवाओं पर भारत और आसियान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। पारंपरिक दवाओं पर भारत और आसियान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ए नई दिल्ली, बी म्यांमार, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। वीडियो लंबा हो रहा है और प्रश्न में थोड़ा डीपली लाया हूँ और थोड़ा सा डिटेल आपको दिए, क्योंकि एक एक प्रश्न के साथ आपको 4-4 प्रश्न मिल रहे हैं। और इसका क्या है कि आयोजनकर्ता कौन था, आयुष मंत्रालय। और आसियान का जो मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया। और स्थापना कब हुई थी आसियान की, 8 अगस्त 1967, बैंकॉक, थाईलैंड में। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। और एक वीडियो आपको जुलाई का एक और मिलने वाला है और काफ़ी प्रश्न उसमें साथ में आ जाएंगे। और मैं ये कहूँगा इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको जैसे ही और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।